व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैया व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो हमारा खालिक व मालिक है, आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला और कुल कायनात का तन्हा पालनहार है, जो वहदहू ला शरीक लहू है, मुस्तवी अर्श है, अपने अहकामात को नाजिल फरमाता है, किसी की मजाल नहीं कि उससे इनकार कर सके। वो जिससे चाहे सवाल करे और कोई उससे सवाल नहीं कर सकता। ला युसलु अम्मा यफ़अल वहुम युसलून। हर एक उसके मोहताज हैं और वो किसी का मोहताज नहीं। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ऐ तमाम के तमाम लोगों, तुम सब के सब अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह इज्जतें देने वाला, हुकूमतें अता करने वाला, खैर और शर के तमाम फैसले करने वाला, अल हय्यु अल क़य्यूम अल अजीज अल मुतआल है। वह अपनी सिफात से मुत्तसिफ है। अल्लाह की हम्द व सना के बाद दुरूद और सलाम हो हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं। आपकी ज़ात पर अल्लाह ने शरीयत को मुकम्मल फरमा दिया। अल्लाह ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और मैं दीन इस्लाम से राजी हो गया। अल्लाह ने फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। और जो अब इस दीन इस्लाम को छोड़कर कोई और दीन को अपनाएगा तो वह आखिरत में काबिल कबूल ना होगा और वह आखिरत में सख्त खसारा उठाने वालों में से होगा। अल्लाह की रहमतें हों, बरकतें हों तमाम सहाबे किराम पर, तमाम सहाबियात पर, कुल मोमिनीन और मोमिनात पर। हजरात गिरामी, आज के इस खुतबे के लिए मैंने सूरह आल इमरान की आयत का इंतखाब किया। अल्लाह के प्यारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। मुहम्मद अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल। उनसे पहले भी बहुत रसूल गुजर चुके हैं। अफ़ा इम्माता औ क़ुतिला। क्या अगर उनका इंतकाल हो जाए या उन्हें कत्ल कर दिया जाए, अनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, क्या तुम अपनी एड़ियों के बर वापस पलट जाओगे? वमन यन्क़लिब अला अक़िबैहि। और अगर कोई अपने एड़ियों के बल वापस पलट जाएगा, इस्लाम से मुंह मोड़ लेगा, फलन यदुर्रल्लाह शैआ, तो वह अल्लाह का कुछ भी नुकसान ना करेगा। व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन, और अल्लाह शाकिरीन को बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। हजरात गिरामी, इस आयत का एक खास पसे मंजर है और आपको ये बात पता है कि हमारे नबी हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने उसवे कामिला बनाकर भेजा है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में
तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, शानदार नमूना है। जिंदगी गुजारनी है तो उनको देखकर जिंदगी गुजारो, तरीका उनका अपनाया जाएगा, बात उनकी ली जाएगी, इबादतें उसी तरह से कबूल होंगी जिस तरह से अल्लाह के नबी ने फरमाया है। तुम्हारी जिंदगी जब उस रंग उस ढब पर आ जाएगी जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का बताया हुआ तरीका है, तो तुम अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल होगे, अल्लाह के नजदीक तुम महबूब होगे, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत कर देगा और तुमको अपनी जन्नत में दाखिल कर देगा। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी आप इसका ऐलान कर दीजिए कि ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह तुमको अपना महबूब बना लेगा और तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश कर देगा। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक नमूना हमारे लिए संग मील की हैसियत रखता है, मीनारे नूर की हैसियत रखता है, रोशन कंदील की हैसियत रखता है, दीन और शरीयत की हैसियत रखता है। एक वाकया पेश आया, जब जंग मुसल्लत कर दी गई मुसलमानों पर, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान सहाबे कराम की वो मुकद्दस जमात मदीने मुनव्वरा में है और कुफ्फार ने ऐलान कर दिया जंग का और अपना लश्कर जर्रार लेकर वो मक्के से रवाना हो गए और उनका नारा यह था कि अब हम जाएंगे और मदीने की ईंट से ईंट बजा देंगे, किसी मुसलमान को बाकी ना रखा जाएगा, हर एक को कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया और कहा यह अल्लाह का हुक्म है कि अब बाहर निकला जाए और मुकाबला किया जाए। यह वाकया है जंग उहद का। जंग उहद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की जमात को लेकर निकले और उहद के मैदान में सहाबे कराम का आपने लश्कर लगा दिया और एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसे आज जबलुर रुमात कहा जाता है, वहां पर आपने सहाबे कराम की एक जमात को, मुख्तसर सी जमात जो 25-30 अफराद थे, वहां पर उनको मुंतखब कर दिया और कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, हम जंग जीते या हारें, फतह हो या शिकस्त, जो भी हमारा मुकद्दर हो, तुम लोग अपनी इस जगह से मत हटना, चाहे हमें परिंदे अपने चोंच में परों में उठाकर ले जाएं, तब भी तुम हटना नहीं, तुम उसी जगह पर खड़े रहना, वहां से हटना नहीं। यह कौल रसूल था, फरमान रसूल था। अगला दिन जंग शुरू हुई, घमसान की जंग शुरू हुई और मुसलमानों ने कुफ्फार के लश्कर को शिकस्त दे दी, हत्ता कि वो अपने खंजर, अपनी तलवारें, नेज़े फेंक कर और अपना वो आलम जो बुलंद किए हुए थे उसे गिराकर भाग खड़े हुए और मुसलमान उनको खदेड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। अब जो जबलुर रुमात पे जो लोग मौजूद थे, उन्होंने सोचा कि जंग तो खत्म हो गई, कुफ्फार का लश्कर तो शिकस्त खा गया, अब हमें यहां से उतरना चाहिए। उनके कमांडर हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको मना किया कि नहीं है, अल्लाह के रसूल का फरमान है, अब जब तक वो हमें ना कहे यहां से उतरने को, हमें उतरना नहीं चाहिए। लोगों ने कहा कैसी बातें करते हो, हमारा यहां पर खड़ा रहना तो जंग के लिए था और जंग तो अब खत्म हो गई, लिहाजा हमें अब उतरने में कोई हर्जा नहीं। चुनांचे अक्सरियत वहां की नीचे उतर गई और वो भी कुफ्फार के पीछे पीछे भागने लगे। सिर्फ 4 या 5 लोग वहां पर खड़े रह गए। अब
कुफ्फार के उस भागते हुए लश्कर में हजरत खालिद इब्न वलीद जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने वहीं से अपने लोगों को इकट्ठा किया और जबलुर रुमात की तरफ से आकर मुसलमानों पर हमला कर दिया, मुसलमानों की पुष्ट पर हमला कर दिया और इस तौर से हमला किया कि अब मुसलमान बिखर गए। कुफ्फार का यह हमला इस कदर शदीद था कि मुसलमानों की जो सफर थी वो बिखर गई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन कुफ्फार ने अपने नरगे में लेना चाहा, लेकिन सहाबे कराम की मुकद्दस जमात आपके घेराबंदी करके खड़ी हो गई। हजरत अबू तलहा आपकी तरफ अपना रुख करके और अपनी पीठ कुफ्फार की तरफ करके खड़े हो गए कि जो तीर आवे वो मेरी पीठ में लगे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ, साद बिन नबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये सारे के सारे सहाबे कराम खड़े हो गए। इसी असना में किसी काफिर ने जब यह देखा कि हमारा तीर और तलवार नहीं चल रही है, तो उसने मैदान में पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और वहीं से खींच के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पे मारा। आपके सर पे वो पत्थर आकर लगा और खून जारी हो गया और आप गिर गए। आपका ये गिरना कि कुफ्फार ने यह आवाज बुलंद कर दी कि ऐ लोगों, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कत्ल कर दिया, कतलना मोहम्मदन, कत्ल कर दिया हमने मोहम्मद को। अब मुसलमानों का लश्कर तो बिखर चुका था, वो तो अल्लाह के रसूल को देख नहीं रहा था। अब जिसने यह खबर सुनी कि अल्लाह के रसूल शहीद कर दिए गए, उसका दिल बैठ गया और वो वहीं पर बैठ गया। थोड़ी देर तक यह कैफियत जारी रही कि अचानक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा खड़े हुए और सहाबे कराम भी, और आपने हुक्म दिया कि हमला किया जाए और आगे बढ़कर हमला किया गया, यहां तक कि उन लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन यह वाकया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पर दो तबसरे फरमाए। एक तो यह बयान फरमाई कि मिनकुम, तुम में से कुछ ऐसे थे युरीदु आरादत दुनिया, जो दुनिया चाहते थे। तुम जमीन पर गिरी हुई तलवार और नेज़े उठाने के चक्कर में और कुफ्फार के फेंके हुए सामान को उठाने के चक्कर में हुक्म रसूल को भूल गए, और जो उन्होंने तुमसे कहा था कि इस पहाड़ी पर से मत हटना, तुम वहां से हटाए, और जब तुमने कौल रसूल को छोड़ दिया तो जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर ठहरी, जिल्लत तुम्हारी मुकद्दर में लिख दी गई। तुमने कौल रसूल छोड़ा, हमने तुम्हारे लिए जिल्लत लिख दी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की क्या शान बाला है, वो सहाबे कराम थे। हम जैसे बाद के आने वालों को तालीम देने के लिए यह वाकया पेश आया। उसी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे फरमाया, हमने तुम्हारे दिलों को देख लिया, यग़फ़िरिल्लाह, अल्लाह ने तुमको माफ कर दिया। ऐ सहाबा की जमात, तुम्हारी गलती को अल्लाह ने माफ कर दिया, क्योंकि उसने तुम्हारे दिलों को देख लिया है, तुम्हारे दिल के अंदर रचे बसे ईमान को देख लिया है। ईमान में तुम कितने पुख्ता हो और तुम कितने सादिक हो और अल्लाह के रसूल के लिए कितनी अपनी जान पेश कर सकते हो और अल्लाह और रसूल की मोहब्बत अपने सीने में बसाए हुए हो। अल्लाह ने देख लिया है, लिहाजा अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन सबक हमेशा के लिए बाकी रहा। वो सबक क्या है? क्या है मुसलमानों, कयामत तक के लिए सुन लो तमाम के तमाम लोगों कि मोहम्मद मुस्तफा की जुबान से निकला हुआ फरमान आम इंसानों की बातों की तरह नहीं है। हर एक की बात ली भी जाएगी, छोड़ी भी जाएगी, सिवाय कौले मोहम्मद मुस्तफा के कि उनकी हर बात मानी जाएगी, कोई बात नहीं छोड़ी जाएगी। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें
वो आम इंसानों की बातों की मानिंद नहीं है, वो रसूल है, वो अल्लाह के भेजे हुए मुंतखब पैगंबर हैं और आखिरी रसूल हैं। अल्लाह ने उन पर शरीयत को मुकम्मल कर दिया और उन्हें ताजदार रसूल बना दिया। तमाम रसूलों के सरदार आप हैं। लिहाजा अगर कोई भी शख्स सुन ले, हर वो शख्स जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है वो सुन ले, हर वो शख्स जो दावा ईमानी करता है, हर वो शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है वो सुन ले कि अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ठुकराई नहीं जाएगी, छोड़ी नहीं जाएगी। वमन यासिल्लाह व रसूला, और जिसने अल्लाह की और उसके रसूल की नाफरमानी की फकत गवा, वो गुमराही में जा पड़ा, वो खंदक में, गुमराही की खंदक में जा पड़ा। लिहाजा मुसलमानों, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी जिल्लत दोनों मुकद्दर है अल्लाह के रसूल की इताअत पर। वमन युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह, और जिसने रसूल की इताअत कर ली उसने अल्लाह की इताअत कर ली। तो रसूल की इताअत तुम पर लाजिम है। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरा। किसी मोमिन मर्द के लिए, किसी मोमिन औरत के लिए इस बात की इजाजत नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल कोई फैसला कर दे तो अब उन्हें कोई इख्तियार हासिल हो जाए। वयुसल्लिमु तस्लीमा, उन्हें मुकम्मल फर्मा बरदार होना होगा, मुकम्मल। लिहाजा फरमा दिया गया कि अगर कोई मुसलमान अल्लाह के रसूल की बात से मुंह मोड़ता है और उनकी बातों में अपनी तावील करता है कि साहब ये जंग तो थी, जब तक जंग जारी थी तब तक रहने का हुक्म था, अब यह हुक्म बाकी नहीं रहा। हुक्म रसूल को अपने कयास से, अपने ख्याल से, अपनी फिक्र से, अपनी राय से अगर तुम रद्द करते हो तो सुन लो, जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर होगी। यह अल्लाह का वो फैसला है जो बदला नहीं जाएगा। जो अल्लाह के रसूल की बातों को ठुकराने लगे, जो कौम अपने रसूल की बातों को पसे पुष्ट डाल दे, और जो कौम अपने रसूल की बातों को छोड़कर किसी दूसरे की बातों को इख्तियार करने लगे, तो सुन लो कि जिल्लत उसका मुकद्दर होगी और उसके ऊपर, उसकी पीठ पर उसी तरह कोड़े पड़ेंगे जैसे बनी इस्राइल की पीठ पर कोड़े पड़े थे। अल्लाह ने एक तो पैगाम यह दिया और दूसरा पैगाम एक और दिया, बहुत शानदार। अल्लाह ने फरमाया, यह क्या हुआ कि जैसे ही तुमने सुना कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया, उनको शहीद कर दिया गया, तो तुम अपनी जगह पर बैठ गए, तुम्हारे हाथों से तलवार गिर गई, तुम जंग के लिए उठ ना सके। ठीक है, मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन इस्लाम के तकाज़े अपनी जगह है। अल्लाह ने फरमाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद अल्लाह के भेजे हुए रसूल है। मोहम्मद कुछ नहीं है मगर अल्लाह के भेजे हुए रसूल। यह कुछ नहीं क्या क्यों कहा गया मेरे अजीजों? थोड़ा सा वक्त लेकर मैं इस पर एक बात कहकर आगे बढ़ूंगा। यह क्यों कहा गया मोहम्मद कुछ नहीं है सिवाय अल्लाह के रसूल के? यह कुछ नहीं का क्या मतलब है? इसके लिए आपको देखना होगा बनी इस्राइल की तारीख को, यहूद और नसारा की तारीख को। चंद अल्फाज में हम बयान करते हैं। बनी इस्राइल के दरमियान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा गया। कौम ने उनसे मोहब्बत की और मोहब्बत करते रहे यहां तक कि हजरत मूसा का इंतकाल हो गया। जब हजरत मूसा इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो शैतान मरदूद ने दिमाग में वसवसे डाले और शैतानी चालें सामने आ गईं और
शैतान ने कान में अफसून फूंका और कहने लगा कि मूसा जैसा पैगंबर तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक। कहा तो फिर क्या जानते हो, अल्लाह ने अपने सारे इख्तियार हजरत मूसा को दे दिए हैं। अगर तुम्हें अल्लाह से कुछ मांगना है तो अल्लाह से बराह रास्त मत मांगना, मूसा के हवाले से मांगना। अब जो देते हैं वो मूसा देते हैं, अता करने वाले मूसा है। मूसा को पुकारे बगैर तुम अल्लाह को नहीं पुकार सकते। शैतान मरदूद ने ये उनके वसवसा डाला। यहूदी और आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह उतर आया है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इनकॉर्नेशन का अकीदा। अल्लाह इसके अंदर हुलूल कर गया है, लिहाजा जुबान मूसा की है लेकिन अल्लाह बोल रहा है। ये मूसा नहीं चल रहे बल्कि अल्लाह चल रहा है। लिहाजा मूसा क्या है, वो अल्लाह का मजहर है, मजहर खुदा है। बहुत गौर से सुनिएगा। मूसा की मोहब्बत ने यहूदियों को मूसा की इबादत करने पर मजबूर कर दिया। अब सिनागोग के अंदर वो आज भी कहते हैं कि हम मुवाहिद हैं, एक अल्लाह के मानने वाले हैं, लेकिन पूरी जिंदगी शिर्क में डूबी हुई, क्योंकि अल्लाह अब एक मुअत्तल है। अब अल्लाह है लेकिन गोया कि कुछ नहीं है, सब कुछ तो मूसा करने वाले। मांगना है तो मूसा से, दुआएं मांगनी है तो, बेटा बेटी मांगनी है तो, रिस्क मांगना है तो, कारोबार में तरक्की मांगनी है तो, अब हजरत मूसा। और मूसा क्या है, जिल्लुल्लाह, अल्लाह का साया है। और दूसरी गलती हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ईसाइयों ने की। यहूदियों के इन फासिद और बातिल काफिराना मुशरिकाना अकायद को सुधारने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाया गया। यहूदियों ने उनकी दुश्मनी की, बेइंतहा दुश्मनी की, कांटों का ताज रखा, बोरिए के कपड़े पहनाए, जूतों का हार गले में डाला और उनको धक्का देते हुए यरूशलेम की गलियों में लेकर चले, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सही अकायद पेश की कि मूसा अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह नहीं है। ना कोई अल्लाह जैसा है, ना अल्लाह के बराबर है, ना अल्लाह के मुशाबे है, ना अल्लाह के मिसल है, ना अल्लाह के बराबर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ये तालीमात एक वक्त तक रही और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि दुनिया में उनका वक्त पूरा हुआ और अल्लाह ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जो बनी इस्राइल के पैगंबर थे, अल्लाह ने उनको जिंदा आसमान में उठा लिया। अब ये कौम रह गई बनी इस्राइल की ईसाई, जो अपने आप को नसारा या मसीही कहते हैं, अब वो रह गए। एक जमाने तक तो वो सही चलते रहे, एक जमाने तक तो सही अकीदों पर बाकी रहे, लेकिन शैतान मरदूद कहां बैठने वाला था। शैतान मरदूद फिर उनके कान में फूंकने आ गया और कहने लगा कि कौन ईसा? ईसा का तो मर्तबा बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद। कहा कितना बुलंद? कहा इतना बुलंद कि ईसा नऊज बिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं। कहा और जानते हो, अल्लाह ने अपने कुल इख्तियारात ईसा को दे दिए, अपने बेटे को दे दिए। न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि कयामत के दिन जब आसमानी बादशाहत कायम होगी तो दो कुर्सियां लगाई जाएंगी, एक अल्लाह के लिए और एक उसके नऊज बिल्लाह उसके बेटे ईसा के लिए। नऊज बिल्लाह, ये ईसाइयों का कीदा है। और अल्लाह ने कुल इख्तियारात ईसा को दे दिए। अब वो जिसको जन्नत में चाहे दाखिल करें, वो जिसको चाहे जहन्नम में दाखिल करें, वो जिसकी तकदीर के चाहे फैसले लिखे, वो किसी को बेटा दे, किसी को बेटी दे, किसी की रिस्क की तंगी दूर करें। आसमान और जमीन को चलाने वाला अब कौन? नऊज बिल्लाह। ईसाइयों का अकीदा है ये कि ईसा अलैहिस्सलाम मुख्तार कुल ईसा अलैहिस्सलाम, आलिमुल गैब ईसा अलैहिस्सलाम, कादिर मुतलक ईसा अलैहिस्सलाम। शैतान मरदूद ने अकीदे डाले। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह नज़रा इला अहलिल अर्द फमक़तहुम अरबुहुम व अजमुहुम इल्ला बक़ाया मिन अहलिल किताब। अल्लाह ने रूए जमीन पर निगाह डाली तो क्या अरब और क्या अजम, हर एक के फासिद अकायद,
हर एक के गलत रविश ने अल्लाह को गुस्से में कर दिया। अल्लाह नाराज हो गया इन चीजों को देखकर, कैसे अकीदे लोग रखे हुए हैं। लिहाजा अल्लाह का फैसला हुआ कि अब आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा जाएगा। चुनांचे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर बनाकर इस दुनिया में मबऊस फरमाए गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी जाफशानी के साथ दावत दी, शिर्क और तौहीद को अलग कर दिखाया। कोई कलमा पढ़ता इस्लाम में दाखिल होता तो पहली शर्त क्या? कहो मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। तालीम देखिए, यह कलमा आप मुसलमान नहीं हो सकते उस वक्त तक जब तक कि इसके ऊपर आप ईमान न लाएं। आप तशरीफ फरमा थे, एक साहब खड़े हुए कुछ गुफ्तगू करने के लिए, बातों ही बातों में कहने लगे माशा अल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह चाहे और उसका रसूल चाहे। आप गजबनाक हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ गए, गजबनाक हो गए। आपने कहा बीसल खतीब अंता, कितने बुरे खतीब हो तुम। कुल बल माशा अल्लाह वहदा अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन, ये कहो कि सिर्फ एक अल्लाह चाहे जो तन्हा है, अकेला है, वही मुख्तार कुल है, वही अकेला तन्हा बादशाह है, वही सबका मालिक है। वो जो चाहे, क्या तुमने मुझे अल्लाह के बराबर कर दिया? कितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को गवारा न किया, तौहीद को बिल्कुल खोलकर सामने रख दिया कि कोई बंदा मोहम्मद मुस्तफ़ा को सल्लल्लाहु अल्लाह के बराबर ना करार दे सके, अल्लाह के मुमासिल ना करार दे सके, उस अल्लाह की मशीयत में रसूल की मशीयत दाखिल ना कर सके। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया अला लहुल खल्क़ वल अम्र, सुन लो अल्लाह की वो जात है जो पैदाइश करती है, पैदा करती है, और वही पूरी दुनिया के निजाम को चला रही है। अल हय्यु अल क़य्यूम, वो जिंदा व जावेद है और इस पूरे आसमान और जमीनों को वो थामे हुए, वो चला रहा है। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से जा रहे थे, आपके ऊपर एक चादर पड़ी हुई थी, बुखार की कैफियत है, पानी का लगन पास में रखा है जिसमें आप हाथ डालते हैं और अपने चेहरे पर पोंछते हैं शिद्दत बुखार से। तबीयत में कुछ तबीयत हल्की हुई, बुखार कम हुआ, आप अपने चेहरे पर से चादर को हटाते हैं, फिर डालते हैं, फिर हटाते हैं, फिर डालते हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बैठी हैं पास में, कहती हैं अल्लाह के रसूल क्या तकलीफ है? आप फरमाते हैं कि लानत हो यहूद और नसारा पर, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को इबादतगाह बना लिया। फरमाते हैं ला तुतरूनी, मुझे आगे मत बढ़ाना, कमा तरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, जैसे नसारा ने ईसा इब्न मरियम को आगे बढ़ा दिया। इन्नमा अना अब्दुल्लाहि व रसूलु, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा कहो, उसका रसूल कहो। ये दोशंबे का मुबारक दिन 12 रबीउल अव्वल, जिसे हम 12 फात कहते हैं, 12 रबीउल अव्वल का वो दिन जो मुसलमानों के ऊपर बिजली बनकर गिरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। सहाबा कराम किस कदर मोहब्बत करने वाले अल्लाह के रसूल से, जिसने सुना वो फरते गम से वहीं पर बैठ गया, उसके पैर में वो ताकत बाकी ना रही कि वो खड़ा हो सके, कलेजे फट गए, लोग ऐसे हो गए गोया कि बदहवास हो गए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु
जिनका मर्तबा और मकाम कितना बुलंद, अमीरुल मोमिनीन, बड़े जीमा अक्ल, बड़े होशमंद, बड़े दानिश्वर, बड़े फैसले करने वाले, लेकिन मोहब्बत रसूल से जो सीना फिगार हुआ तो जुबान पर जब्त बरकरार न रहा और कहने लगे कि हरगिज नहीं, मोहम्मद मुस्तफा का इंतकाल नहीं हुआ है, वो अभी वापस आएंगे, अभी बेहोश हुए हैं, मदहोशी की कैफियत है, अभी उनका इंतकाल नहीं हुआ है। लोगों ये न कहो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको अल्लाह के रसूल ने अपनी बीमारी में मुसल्ले पर खड़ा किया, अपनी जगह पर खड़ा किया, 17 नमाजें अल्लाह के रसूल की जिंदगी में आपने पढ़ाई, अल्लाह के रसूल की मौजूदगी में। ऐसे ही नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने मुसल्ले पर बढ़ाया था। बड़ी मतानत, बड़ी संजीदगी, बड़ा शऊर। वो आए, मजमे को देखा, लोग अफरा तफरी में हैं, आंखों से आंसू जारी हैं, बेहोश किसी कैफियत हो रही है, और उमर फारूक मस्जिद नबवी के सहन में नंगी तलवार लेकर कह रहे हैं, अगर किसी ने यह कहा कि मोहम्मद मुस्तफा का इंतकाल हो गया तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक लफ्ज नहीं कहा, सीधे मजमे के अंदर आए, लोगों ने आपको रास्ता दिया, आप हुजरे रसूल में पहुंचे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चादर डाल दी गई थी, सफेद सी चादर, आपने वो चादर उठाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक को बोसा दिया और कहने लगे, तिब्ता हय्यन व तिब्ता मय्यतन, जिंदगी में भी आप शानदार रहे और मरने के बाद भी आप शानदार रहे। उसके बाद आप वहां से सीधे पलटे और मिंबर रसूल पर खड़े हो गए, जहां पर अल्लाह के रसूल खड़े हुआ करते थे। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को लोगों ने मिंबर पर खड़ा हुआ देखा तो सब लोग वहीं पर आ गए, सिमट कर आ गए, सारे के सारे लोग। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, पूरा मजमा आपके सामने है, सहाबे कराम अपने सीना फिगार, सीने उनके छलनी हैं, जख्मों से चूर हैं, लेकिन खड़े हुए हैं कि क्या कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो गार के साथी हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो जो जुमला कहा है, हर मुसलमान उसे याद रखे। आपने क्या कहा? मन कान याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात वमन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। सुन लो, जो मोहम्मद की इबादत करता था वो सुन ले कि मोहम्मद का इंतकाल हो गया, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह जिंदा और जावेद है, उसे कभी मौत नहीं। फिर आपने ये आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है मगर अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, उनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। अफा इम्माता, अगर उनका इंतकाल हो जाए, और कुतिला, या उन्हें कत्ल कर दिया जाए, अनक़लब्तुम अला अक़ाबिकुम, तो क्या तुम इस्लाम को छोड़कर कुफ्र में आ जाओगे, एड़ियों के बल वापस पलट जाओगे। वमन यनक़लिब अला अक़ीबैहि, और जो एड़ियों के बल इस्लाम को छोड़कर पीछे पलट जाएगा, फलन यदुर्रल्लाह शैया, तो अल्लाह का कुछ भी नुकसान ना करेगा। वैसे अज़िल्लाहु शाकिरीन, और जो शुक्रगुजारी के साथ, अल्लाह की इबादतों के साथ जो अपनी जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह उसको बेहतरीन बदला देगा। हजरत उमर फारूक कहते हैं कि जब मैंने हजरत अबू बकर की सिद्दीक की जुबान से ये अल्फाज सुने तो मुझे ऐसा लगा कि ये वही आज ही नाजिल हुई है। ये कुरान पाक की आयत तो हम पढ़ते थे लेकिन इसका मतलब नहीं समझते थे, हमें यकीन न था कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो जाएगा। फिर मैंने समझ लिया, अन्ना रसूल अल्लाह कद मात व कामा कान, अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया और वही हुआ जो लिखा हुआ था। हजरत गरामी, बड़े अफसोस की बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सहाबे कराम तो ये बयान करते हैं, फलम्मा माता रसूलुल्लाह, जब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ।
वो मसाइल बयान करते हैं, जब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया तो ऐसा हुआ, जब अल्लाह के नबी के ऊपर मौत वाक़ हो गई तो ऐसा हुआ। लेकिन आज शैतान मरदूद ने फिर हमारे कानों में सूर फूंका, फिर हमारे कानों में अफसून डाला, फिर हमारे ऊपर जादूगरी करने की कोशिश की और हमारे अकायद को खराब करने की कोशिश की। और शैतान मरदूद ने क्या कहा, हमारे जहनों में डाला, नहीं, अल्लाह के रसूल का इंतकाल नहीं हुआ, वो जिंदा हैं, वो मौजूद हैं, वो हाजिर नाजिर हैं, वो हर महफिल में आते हैं, महफिल मिलाद में आते हैं, उनकी ताजीम के लिए खड़े हो। उठो मोमिनो ताकि ताजीम महबूब रब हो, निकल जाए महफिल से जो बेअदब हो। आज हमारे जहनों के अंदर ये अकीदे डाले गए, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब हैं, मुख्तारे कुल हैं, काना वमा यकून, जो होने वाला है, जो हो चुका है, वो सब जानते हैं, सबकी बख्शिश करने वाले, सबको अता करने वाले, जो मांगना है। अल्लाह के पलरे में वहदत के सिवा क्या है, जो कुछ हमें लेना है ले लेंगे मोहम्मद से। नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। कहने वालों ने यहां तक कहा, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, यानी जो अर्श के ऊपर बैठा था खुदा होकर, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफा होकर। नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। ये कुफ्र की बातें हमारे दरमियान आ गई, ये कुफ्र का तौर तरीका हमारे अंदर आ गया। वो अल्लाह जो खालिक है, मालिक है, कादिर मुतलक है, मुख्तार कुल है, आलिमुल गैब है, पूरी कायनात को चलाने वाला है, अब हम उससे दूर हो गए। शैतान ने अफसून फूंका, मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत में आओ। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क्या है? उनकी मोहब्बत यह है नऊज़ बिल्लाह कि तुम उन्हें आलिमुल गैब मानो। नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह की जो सिफात हैं वो सारी सिफात उनको दे दो, फिर उठते बैठते या मोहम्मद करो, जब पैरों में चोट लग जाए तो या मोहम्मद कहो। कहने वालों ने तो यहां तक कहा कि अगर तुम्हें कोई बीमारी हो जाए तो या मोहम्मद कहकर उस पर दम कर दो, वो ठीक हो जाएगा। अल्लाह अकबर। तुम्हें बेटा या बेटी मांगना हो तो मोहम्मद करीम से मांगो, वो अता करने वाले हैं, वो देने वाले हैं। लोग पर्चियां लिख लिख कर लेकर जाते हैं, मेरी ये मजबूरी, ये परेशानी, ये मुसीबत, और कोशिश करते हैं कि रोज़ा मोहम्मदी में उसको डाल दें। नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। इन हालात पर हम आ गए, इन अकीदों पर हम आ गए। मुसलमानों की जमात जिसको अल्लाह ने कैसा तौहीद का पाठ पढ़ाया, कैसा उसे तौहीद सिखाई, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाते जाते तौहीद का सबक देकर गए, उम्मत को पकड़ा कर गए। सहाबे कराम जिस पर कायम रहे, सहाबे कराम ने जिसकी तरवीज की, इशाअत की, आज उस तौहीद को खालिस न रहने दिया गया, आज उसके अंदर शिर्क दाखिल कर दिया गया। कितने गलत अकीदे हैं जो उसके अंदर शामिल हो गए, कितने बातिल अकायद हैं जो उसके अंदर दाखिल कर दिए गए। फिर और तो और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक दोहरी मुसीबत, यहां के लोग जब बेचारे मुसलमान हुए तो क्या देखते हैं कि यहां तो जो हमारे हमसाया कौमें हैं, हमारे बगल में रहने वाली कौमें, वो तो रामनवमी मनाती हैं, राम का जन्मदिन मनाती हैं, वो तो श्री कृष्ण का जन्माष्टमी मनाती हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाती हैं। ईसाइयों को देखा तो हजरत ईसा की विलादत का वो जश्न मनाते हैं। चुनांचे हमारे यहां के लोगों के जहन के अंदर शैतान ने फूंका, तुम क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारी मोहब्बत कुछ कम है क्या? तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह के रसूल से कुछ कम है क्या? तुम क्यों नहीं करते? लिहाजा हमारे यहां भी उनके नाम पर ईद मिलादुन नबी मनाना शुरू कर दिया, और मरदूद शैतान ने उस दिन को मुंतखब किया जिस दिन अल्लाह के रसूल की वफात हुई थी। कैसी बदकिस्मती इस मुसलमानों पर ओढ़ दी गई, मढ़ दी गई उनके सर, कि जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वो वाकया पेश आया कि मुसलमानों के सीने फट गए, और ऐसा गम तारी हुआ कि उसके बाद कभी ऐसा गम इस पूरी उम्मत पर ना आया। उस दिन को खुशियों का दिन बना दिया।
उस दिन को खुशियों का दिन, पैदाइश, यौम पैदाइश मना दी गई। अल्लाह के रसूल जब पैदा हुए तो किसी को नहीं मालूम था कि वो रसूल होंगे। आपकी तारीख पैदाइश में इख्तिलाफ है, कोई 8 कहता है, कोई 9 कहता है, कोई 11 कहता है, कोई 12 कहता है, कोई 17 कहता है, कोई 13 कहता है। लेकिन जब आपकी वफात हुई है तो अरब और आजम सब जानते थे कि आप खातमुन नबीन हैं। आपकी तारीख पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को कैसे लोग भूल सकते हैं? लेकिन आज कैसी बदकिस्मती मुसलमानों पर ओढ़ दी गई। कहां वो दीन जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, वो दीन खालिस तौहीद पर कायम दीन, और कहां हमारा मौजूदा दीन कुफ्र में, शिरक में, गलत अकायद में, फासिद अकायद में, अल्लाह के नबी से तालीमात से कोसों दूर वो दीन है जिस पर हम जी रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, जा रहे हैं इस दुनिया से। उसी कुफ्र को, उसी शिरक को, उन्हीं बिदातों को ओढ़े हुए, उन्हीं को लिए हुए। अरे मुसलमानों, पलट कर आओ अपने रसूल की तरफ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ, उनकी सच्चाई की तरफ, उनके अक़वाल की तरफ, उनकी हदीसों की तरफ। इसलिए कि अल्लाह के रसूल की हदीसें कुरान की तफसीर हैं। अल्लाह के रसूल की हदीसें अल्लाह की तौहीद को बयान करती हैं, अल्लाह की मर्जी को बयान करती हैं, अल्लाह की खुशनुदी और रिजा को बयान करती हैं, जन्नत जाने के रास्ते को बयान करती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें नूर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें एक मिसाल हैं, एक रोशनी है, सिराते मुस्तकीम है, हिदायत का रास्ता है और जन्नत जाने का सीधा रास्ता है। और उसके अलावा जितने भी रास्ते हैं सब टेढ़े मेढ़े जहन्नम में जाने वाले हैं। ऐ अल्लाह, तो अपने फजलो करम से हम सबको उस इस्लाम पर बाकी रख जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। उस दीन पर चलने की तौफीक अता फरमा, और उससे पहले हमें समझने की तौफीक अता फरमा जो दीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, और जो अल्लाह की किताब कुरान पाक में और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीसों में मौजूद है। ऐ अल्लाह, हमें उस दीन पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमें कुफ्र से, शिरक से, बिदआत से, खुराफात से, बातिल अकायद से, कुफ्रिया और शिरकिया अकायद से या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, सही समझ अता फरमा, दीन का शऊर अता फरमा। या अल्लाह, ईमान को मुनव्वर फरमा दे। या अल्लाह, इस बस्ती पर रहम फरमा दे। या अल्लाह, यहाँ ईमान की हवाएं चला दे। या अल्लाह, परेशानियों को, मुसीबतों को यहां से दूर फरमा दे। या अल्लाह, जिसको जो भी परेशानी और मुसीबत है, या अल्लाह, उन मुसीबतों को दूर फरमा दे। या अल्लाह, अपने फजल करम से खैर की हवाएं चला दे, ईमान की हवाएं चला दे। अपनी रहमत, अपना इनाम, अपना इकराम इस बस्ती के तमाम बाशिंदों पर और खुसूसन जो इस मस्जिद में शरीक हैं, बैठे हैं, या अल्लाह, उनको अता फरमा दे, उन पर अपनी रहमत की बरखा बरसा दे। ऐ अल्लाह, अपने फजल करम से इन दुआओं को कबूल फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।